तो देश कितना डूब गया होता। भाइयों बहनों, पिछले 1 साल में कहीं से कोई घोटाले की खबर आई है? सब लोगों के तो अच्छे दिन आए, लेकिन कुछ लोगों के बुरे दिन आए हैं। और जिनके बुरे दिन आए हैं, उनको जरा परेशानी हो रही है। दिल्ली में पावर सेंटर से ज्यादा पावर सर्कलों की बोलबाला थी। और भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से वो पावर सर्कल के सैकड़ों कोठे ध्वस्त करके आज देश में दिल्ली के गलियारों में दलालों के लिए कोई जगह नहीं है। और अब तक 29 खदानों की नीलामी हुई है। 29, 200 की करनी थी, 29 की हुई है। और 29 में करीब 3 लाख करोड़ रुपया सरकारी खजाने में जमा होने वाला है। मैंने आपको वादा किया था, मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के नाते बैठूंगा और 125 करोड़ देशवासियों की मालिकी की जो तिजोरी है, उस तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। तो 365 दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, अपनी उपलब्धियों का वो बखान कर रहे थे। इसके अलावा पिछली सरकार की जो गलतियां थी उसका भी वो जिक्र करते नजर आए। एक दूसरी खबर भी आज सुर्खियों में है, वो ये कि अरविंद केजरीवाल साहब आज कनॉट प्लेस में ओपन कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं और 100 दिन जो हुए हैं केजरीवाल सरकार को, उसकी उपलब्धियां वहां पर वो गिनवा रहे हैं। नलिन कोहली साहब, मेरा आपसे बड़ा सीधा सा सवाल है। सवाल ये है, जरा मुझे ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग अरविंद केजरीवाल साहब के सियासी जाल में फंस गए? जिस तरीके से एलजी वाले मामले को आप लोगों ने तूल दिया, इधर 100 दिन के काम का ब्यौरा लेकर पहुंच गए अरविंद केजरीवाल, लगातार वो चर्चा में रहे और आज तो हाईकोर्ट से भी आप लोगों को झटका लग चुका है एक तरीके से, एसीबी पर जो नोटिफिकेशन को लेकर कोर्ट ने कहा है। नहीं, मुझे माफी चाहता हूं कि मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाया। मैं टीवी ऑडियो से सुनने का प्रयास करता हूं। जी रिपीट कर दो। क्या मैं दोबारा सवाल बोलूं नलिन कोहली साहब? प्रयास करता हूं। जी रिपीट कर दो। क्या मैं दोबारा सवाल बोलूं नलिन कोहली साहब? चलिए, कोई दिक्कत आ रही, दोबारा उनके पास चलेंगे। विनोद शर्मा जी, इसी पर एक टिप्पणी चाहूंगा आपसे। देखिए ऐसा है कि हाँ, रिपीट कर दीजिए। देखिए ऐसा है कि जी जब आप कह रहे हैं कि केजरीवाल को प्रधानमंत्री के साथ क्यों कंपेयर किया जा रहा है, भाई प्रधानमंत्री केंद्र ने खुद हमको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम दोनों कंपेयर करें। दिल्ली में 2 सरकारें हैं, दिल्ली में 2 सरकारें हैं। 1 बरस पहले दिल्ली के ने एक मैंडेट दिया और 3 महीने पहले दिल्ली ने दूसरा मैंडेट दिया। दोनों सरकारें मैंडेटेड हैं। अब जो बड़ी सरकार है उस पे ये आरोप है कि छोटी सरकार को चलने नहीं दे रही है। वो आरोप को एविडेंस इससे मिलता है कि मुख्यमंत्री हमारा इस स्टेट का अपना मुख्य सचिव नहीं लगा सकता, जबकि प्रधानमंत्री ऑर्डिनेंस इशू करके अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाते हैं। जबकि यह बयान दिया जाता है कि राज्यसभा जो है वो लोकसभा की विल के आड़े आ रही है। वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, वो लोकसभा की विल के आड़े क्यों आ रही है? तो ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों भाई चीफ सेक्रेटरी को के इस डिसीजन के आड़े आ रहा है कि उसको अपना चीफ मिनिस्टर के कि अपना चीफ सेक्रेटरी लगा ले? हम कमिश्नर पुलिस की बात नहीं कर रहे हैं। 3 सब्जेक्ट्स हैं, अलग हैं, उस पे उसका लास्ट वर्ड है लेफ्टिनेंट गवर्नर का। लेकिन जो इन्होंने वाइड एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सर्विसेज को भी उन 3 सब्जेक्ट्स में जोड़ा है, वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चारों खाने चित हो जाएगा एक्शन। बड़े बड़े वकीलों ने ऑलरेडी ये कह दिया है और ये जो कंपैरिजन है नलिन अब इनएविटेबल है, ये होगा। मैं नलिन साहब के पास जाऊंगा जैसे ही वो मुझे सुन पाएंगे, लेकिन राकेश सिन्हा जी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आप इत्तेफाक रखते हैं जो बात कह रहे हैं विनोद शर्मा जी? नहीं, देखिए मुझे लगा कि संविधान की जो व्याख्या है वो अलग अलग तरह से हुई, उस व्याख्या को कोर्ट ने ठीक किया। इसमें मैं बहुत बड़ा मीनिंग नहीं देखता हूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल काम से ज्यादा नाटक ज्यादा कर रहे हैं। और दिल्ली में जो उन्होंने अपने वायदे किए थे, ठीक है चीफ सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट में जो दुविधा हुई और कोर्ट ने कुछ कहा, लेकिन दिल्ली के जो उन्होंने वायदे किए उस वायदे में
4 वायदे भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी एक झगड़ा पार्टी के रूप में कभी अपनी पार्टी के भीतर लड़ती है, कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर से लड़ती है। लेकिन जब बीजेपी को ये पता था, जैसा आप भी कह रहे हैं कि वो झगड़ा पार्टी है, तो फिर उसे झगड़ने की क्या जरूरत थी? देखिए, मैं झगड़े को और बढ़ाने की क्या जरूरत? देखिए, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, पूर्ण राज्य नहीं है। उसके कारण कुछ अगर इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम हुआ तो ये नहीं कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को चलने देना नहीं चाहती है। देखिए, जो उनका कार्य क्षेत्र है उसमें कोई केंद्र सरकार ने कोई व्यवधान डाला क्या? चीफ सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट को लेकर हुआ, लेकिन बाकी अफसरों को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की, एक नॉर्थ ईस्ट की सीनियर IAS अफसर को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की, क्या वो टिप्पणी देश के हित में है? अच्छा, एंटी राजनीति के हित में है? एंटी करप्शन ब्रांच को लेकर हाईकोर्ट ने जो कहा कि आपने जो नोटिफिकेशन दिया वो गलत है, कार्रवाई कर सकती इस तरह का मामला। जब हाईकोर्ट ने उचित ही निर्णय दिया, संविधान के अपनी व्याख्या। तो आप मानते हैं ना एक तरीके से अरविंद केजरीवाल साहब का जो जाल था, जो ट्रैप था, उसमें फंसी है बीजेपी। मुझे लगता है, देखिए 100 दिन का वो कामकाज का ब्यौरा लेकर कनॉट प्लेस पहुंचे। मुझे लगता है कि आपने ठीक कहा कि नेताओं और सरकार की प्रकृति को समझते हुए ही अपना कदम उठाना चाहिए केंद्र सरकार को। अरविंद केजरीवाल हर छोटी मोटी बातों को एक कहते हैं माउंटेन आउट ऑफ मोल बनाने की उनकी आदत है। नलिन कुछ कहना चाह रहे हैं, नलिन कोहली साहब। वो सुना ही नहीं। हाँ, मैं 2 या 3 विषय जोड़ना चाहूंगा कि इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि ये एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी जो बनी थी शकुंतला जी, उस फाइल पर मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री ने उनके नाम को स्वीकारा था। वो चाहते थे कि या परिमल राय या ये शकुंतला गैमलिन। दूसरी बात कि जो विनोद भाई कह रहे हैं, लेट द एडजुडिकेशन टेक प्लेस, क्योंकि कई ऐसे भी वकील हैं, वरिष्ठ वकील, अटॉर्नी जनरल मांग इंक्लूडेड, जिन्होंने बिल्कुल जो है इसको सपोर्ट किया है। क्योंकि फिर वो, और ये वकालत की एक बात हो जाएगी, मैं इस पे बहुत खुलकर बात कर सकता हूं, लेकिन डिबेट अलग हो जाएगा। हम लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूं एक वकील के नाते, कि केंद्र सरकार ने उचित दिया है, लेकिन ये अगर कोर्ट में गया तो कोर्ट फाइनल लेगा। तीसरी बात जो आपने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेकर कहा था, ठीक है, एडजुडिकेट किया है, ऑर्डर दिया है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया भी समाप्त नहीं हुई जी। रोज हाई कोर्ट से कई केसेस सुप्रीम कोर्ट आते हैं, बदलते हैं, तो ये प्रक्रिया पूरी है, इंटरप्रिटेशन का है, फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है। बिल्कुल सबको पता है। रिफत, अखिलेश जी आपके पास मैं आता हूं, उसके पहले रिफत से मैं कमेंट चाहूंगा इसी पर। तकनीकी बारीकियों में हम ना जाएं। मैं कह रहा हूं कि 10 दिन में ऐसी कौन सी आफत आ रही थी कि इस तरीके से केंद्र सरकार ने भी इस मुद्दे को उलझाया। आपने एक तरह से मौका दे दिया अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से सुर्खियों में आने का। देखिए, राकेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उनके जो 100 दिन का जो शासन रहा है अरविंद केजरीवाल का, अच्छा ये होता कि आप उनमें कमियां निकालते और उसके बिना पर उन पे अटैक करते कि आपने ये प्रॉमिसेस किए थे, इसको पूरा नहीं किया। जो मैसेज गया लोगों में, जूनियर ऑफिसर उनके ऊपर नहीं डाल सकते। नहीं, कल हमने भी एक ऑनलाइन पोल किया था और लोगों से हमने ये बात पूछी, तो एक जो मैसेज जो लाउड एंड क्लियर आ रहा है कि चूंकि मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद एक के बाद एक 4 स्टेट्स में इन्होंने बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की और उनका जो विक्ट्री रथ था वो दिल्ली में आकर के रुका और बहुत बुरी हार हुई। तो ऐसा ये मैसेज जा रहा है कि उस हार से ये उभरे नहीं है और उसका एक विंडिक्टिव एक एटीट्यूड इन्होंने अपना लिया है कि जिसकी वजह से हम इनको काम करने नहीं देंगे। ये मैसेज जा रहा है और ये बहुत खतरनाक मैसेज जा रहा है। अगर यही मैं शुरू में जो कह रहा था कि अगर इसको अगर दुरुस्त नहीं किया गया, अभी भी इनके पास वक्त है, तो इसका खमियाजा शायद इनको दूसरे स्टेट में भी बहुत बुरी तरह से इनको भुगतना पड़ेगा। जी विनोद जी आप सवाल पूछिएगा, लेकिन अखिलेश जी बहुत देर से कुछ बोल नहीं पाए। अखिलेश जी जरा मुझे ये बता दीजिए, चूंकि कांग्रेस तो फिलहाल ना केंद्र में है ना दिल्ली में सरकार में, लेकिन जरा मुझे बताइए आपका क्या आकलन कहता है। एक तरफ मोदी साहब के 365 दिन, दूसरी तरफ केजरीवाल साहब के 100 दिन, कौन सा बेहतर लगता है आपको? देखिए, जो दोनों बड़े भाई और छोटे भाई दिल्ली की सत्ता पे बैठे हुए हैं, एक ही भाई हैं, एक ही विचारधारा है, जहां पे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, और दोनों गवर्नेंस या परफॉर्मेंस में बिलीव नहीं करते हैं, सिर्फ एक मजमा लगा करके डाइवर्ट करते रहते हैं, और वही दोनों का चल रहा है। सरकार जब सत्ता मिली है तो काम करो भाई दोनों लोग, लेकिन सिर्फ भाषण, असत्य, मिथ्या चीजों को सिर्फ बोलना, टकराव में समय जाया करना, जनता के लिए कुछ न करना, ये दिख भी रहा है सरकारों पे। अखिलेश जी माफ कीजिएगा, बीच में टोक रहा हूं आपको। 1 साल में क्या अगर आपने काम कर ही दिया होता, जो आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो ना दिल्ली में आप केजरीवाल साहब को मौका देते, ना केंद्र में मोदी साहब को। मैं जवाब दे रहा हूं, 15 सालों में किसी से भी पूछ लें दिल्ली कितनी सुंदर और कितना विकास हुआ है, लेकिन कभी कभी जनता परिवर्तन भी चाहती है।
अच्छा, वो ये कह सकता है क्या कि दिल्ली में 15 सालों में दिल्ली निखरी नहीं है या दिल्ली को हर तरह से संवारा नहीं गया है और हर सुविधाएं नहीं दी गई है, लेकिन हमारा देश अभी भी ब्रिटिश राज में भी विकास हुआ। देखिए अखिलेश जी, जो मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली में जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ, जो गरीब तबका है वहां तक कांग्रेस नहीं पहुंची थी। चमक दमक शीला दीक्षित दिखा रही थी, लेकिन जो बड़ी मेजोरिटी गरीब तबका थी और वहां तक आप नहीं पहुंचे। आपकी हालत यह है, चमक दमक तो आप नहीं दिख रही है और पूरे देश में देखिए कांग्रेस मुक्त भारत की ओर जो मोदी जी ने कहा, आज आप उसी रास्ते पर हैं। वो पश्चिम बंगाल में आपकी बात कर रहे हैं, जहां चुनाव होने वाला है वहां आपकी संभावनाएं नहीं है, तो कांग्रेस अपना वजूद तो बचा लें। आप अपनी फिक्र करें। 60 वर्षों में किसी दलीय दो बार आप अवसर पाए से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन मैं पाने के लिए एक बार आपने इंडिया सैनिक का नारा दिया, अरे फेक नारा दिया, आप अपनी बात दूसरे बार आप एक ही पार्टी का कार्यक्रम क्या दे रहे हैं। जुमलों से सरकारें नहीं चलती हैं। आप भी जुमला दे दीजिए। आपसे ज्यादा अवसर इस देश की जनता ने रीजनल पार्टियों को दिया है देश में हुकूमत करने के लिए। ये अपने आप को कृपया देख लें, आंक लें अपने आप को, ये गलतफहमी में न रहें और फिर आप इतनी रसातल में जाने वाले हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कि दोबारा 300 साल वापस नहीं आने वाले हैं। अखिलेश जी फिलहाल हुकूमत कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, आपको चुनौती दे रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी को लेकर भी आप सोचें, बहुत जरूरत है इस बात की। पूछने का अधिकार। नलिन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन विनोद शर्मा जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे बहुत देर से। विनोद जी। हाँ नलिन, यू आर अ लॉयर, and there is an ancient jurisprudence that reason is the life of the law. 2-3 वाक्य जोड़ूंगा अखिलेश जी। हाँ नलिन, मैं एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ तुमसे। छोटा सा 2-3 वाक्य कह दूं। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि गरीबी हटाओ 1972 का नारा था। आज मोदी जी ने गरीबी पे बहुत और गरीबों के लिए बहुत बोले, शायद उनको बोलना ही नहीं पड़ता अगर कुछ भी उस नारे पे किया जाता। तो अखिलेश जी अच्छा कह रहे हैं। दूसरा है कि बड़ी विचित्र बात है कि अखिलेश जी मानते हैं कि जनता जो है, जो अच्छा काम करते हैं उनको हटा देती है। घटा कि बढ़ा एक साल में आपको? ये नई परिभाषा पर कैपिटा इनकम बढ़ा कि घटा है, बता दें देश को। तीसरा, एक साल में आपकी हुकूमत में केजरीवाल जी की एक बड़ी विचित्र बात देखता हूं कि वो कभी भी कांग्रेस नेतृत्व पे कुछ बोलते नहीं। शायद उनको भी लगता है कि कांग्रेस प्रासंगिक नहीं है। जी विनोद जी, अब सवाल। अच्छा नलिन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था। देखिए पॉलिटिक्स तो ज्यादातर परसेप्शन का खेल होता है नलिन, और वकालत में भी एक बहुत पुरानी कहावत है कि रीजन इज द लाइफ ऑफ द लॉ, कि जिस तरफ रीजन दिखता है उसी तरफ कानून को होना चाहिए। तो तुम्हें नहीं लगता कि रीजन, जहां तक वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में नियुक्तियों की बात है केजरीवाल की, वो केजरीवाल के साथ रीजन है। भले ही वो अखाड़ा लगा रहा हो, भले ही वो ताल ठोक रहा हो, भले ही वो गा रहा हो, लेकिन क्या उसको अधिकार नहीं है जैसे प्रधानमंत्री को अधिकार था? ऑर्डिनेंस ला के उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लिया। फिर आप कह रहे हैं जी कि राज्यसभा को तो आड़े नहीं आना चाहिए लोकसभा के। राज्यसभा तो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस नहीं है, लोकसभा है। और क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर डायरेक्टली इलेक्टेड है? वो तो मनोनीत है, और वो तो आपने पिछली विरासत से लिया, अभी तक त्यागा नहीं। क्यों नहीं त्यागा भाई? बाकी तमाम राज्यपालों को त्याग चुके हैं, उसको अभी तक क्यों नहीं त्यागा? चलिए नलिन, क्या उसके तार जुड़े हुए हैं कुछ लोगों के साथ? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नलिन, मैं जवाब दे देता हूं विनोद जी। विनोद जी, आपने जैसे रीजन के बारे में कहा, ऐसे ही एक और फ्रेज है लॉ को लेके, लॉ इज एन एस। ये भी आपने सुना होगा। Well, I thought it was a reasonable ask. वो कानून बदले तब तक वो कानून लागू होगा। कई कानून जो है लगातार चल रहे, 1300 ऐसे कानून है जो मोदी जी ने आज कहा निकालने के, रिपील करने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जो ट्रांसफर अथॉरिटी है, सेंट्रल सर्विसेज की बात हो रही है, आईएएस आईपीएस छोड़ के हजारों ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग केजरीवाल जी डायरेक्टली कर सकते हैं, जिसमें ना केंद्र का कोई लेना देना, ना एलजी का। तीसरी बात है कि शकुंतला गैमलिन से जूनियर ऑफिसर को आप एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी अगर लगाएंगे तो शकुंतला गैमलिन सुपरसीड होती है। जो आप कह रहे हैं, बॉटम लाइन है कि दिल्ली है। नलिन साहब देखिए,
मैंने पहले भी कहा था, जब हम तकनीकी बारीकियों की बात करते हैं, आपके पास भी तमाम तर्क है, दूसरा जो खेमा है उनके पास भी तर्क है, और तमाम संविधान के जानकार और उनके विश्लेषक हाल के दिनों में कई हमें नजर भी आ रहे हैं तमाम टीवी चैनलों पर। मैं ये कहता हूं सिर्फ 10 दिन की बात थी, कार्यवाहक सचिव रखने की बात थी, इसको इतना उलझाया क्यों गया मसला को रिफत? और ये एक बार फिर से आपसे सवाल है, मैं समझना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि यही एक बड़ी वजह रही कि आज अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस पहुंचते हैं, 100 दिन के काम का बखान करते हैं ओपन कैबिनेट बैठक के जरिए, सुर्खियों में आगे उनको एक बड़ा मौका मिल गया फिर से सबके सामने आने का। मैंने इसके पहले भी लिखा और कहा भी है कि अरविंद केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल बनाने में और उनकी पार्टी को संसद सीट देने में बीजेपी के लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो जैसा कि आपने कहा कि शुरू में जो दाव खेलते गए उस दाव में बीजेपी फंसते गए। उन्होंने कहा कि आप चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट क्यों नहीं आप अनाउंस करते हैं, कुछ दिन तक ये लोग उसको जवाब देते रहे, बाद में ये आजिज आकर के इन्होंने किरण बेदी का नाम अनाउंस कर दिया। तो इस तरह से वो हर इस पे ट्रिप होते रहे। ये अभी जो 10 दिनों की बात थी, अब इसको किरण जीजे जो मिनिस्टर ऑफ उन्होंने कह दिया कि ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, एथनिक कलर देने की कोशिश की। आई मीन मुझे समझ में आता है कि इनको एडवाइस कौन कर रहा है, यू नो, आई मीन इनको समझना चाहिए कि ये जो चीज है ये सिर्फ 10 दिन के बाद एक हफ्ता पहले प्राइम मिनिस्टर अखिलेश प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि हमें टीम इंडिया बनानी है। ठीक है, 20 सेकंड में सर, आपको लगता है मोदी सरकार को इन चीजों में उलझने की जरूरत थी? मुझे काम पे फोकस नहीं, रिफत भाई ने एक अच्छा सुझाव दिया है सर, समय नहीं, रिफत भाई ने एक अच्छा सुझाव दिया है, एक प्रश्न उठाया है, और मुझे लगता है ये उतना ही प्रासंगिक होगा उन लोगों के लिए जो जैसे बस पश्चिम बंगाल में एक नन का रेप हो जाता है तो उसको तुरंत वो वक्त नहीं है सर, हम किसी दूसरी दिशा में चले जाएंगे। मुझे इससे नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल मुद्दों की तलाश करते हैं, उन्हें केंद्र सरकार कम से कम मुद्दा दे, नहीं तो वो 100 दिन क्या 365 दिन में कुछ करेंगे नहीं, और केंद्र के खिलाफ अपना सर फोड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी News 24 पर खबरें लगातार जारी हैं।